एक एक वाक्य में पहले हम कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है इसका, केवल तुमने सुना है इसलिए मत स्वीकार करो। क्या कहते हैं? सुना है ना? अनुस्वेन, केवल तुमने सुना है इसलिए मत स्वीकार करो। केवल परंपरा से चला आ रहा है इसीलिए मत स्वीकार करो। ये ऐसी ही क्रिया है, केवल ऐसा मानकर मत स्वीकारो। केवल पिटकों में संपादित है इसलिए मत स्वीकार करो। केवल तर्क के कारण मत स्वीकार करो। केवल न्याय के कारण मत स्वीकार करो। ये न्यायोचित है, हम कहते हैं ना, न्यायोचित है। केवल वक्ता के आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर मत स्वीकार करो। हम बोलते हैं ना, बाप रे, बताने वाले कितने अच्छे व्यक्ति, विद्वान दिखते हैं, दिखने में भी इनके चेहरे पर भी तेज दिख रहा है, ये बहुत कुछ मालूम होगा, तो वो व्यक्तित्व को देखकर भी स्वीकार कर लेते हैं। केवल वक्ता के भव्य रूप को देखकर मत स्वीकार करो। भव्य रूप, हाँ? केवल अपने दृष्टिकोण के अनुसार है इसलिए मत स्वीकार करो। केवल श्रवण हमारा गुरु है इस भावना से मत स्वीकार करो। हम गुरु मान रहे ना श्रवण को, और वो श्रवण हमारा गुरु है। दूसरा श्रवण आ रहा वो गुरु नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें दीक्षा नहीं दी, ये सोचकर भी होता है, तो केवल इसीलिए मत स्वीकार करो। कालों में इन सब कारणों से तुम विश्वास करो। इन कारणों को देखो, कौन कौन सा? अभी तो कहा है कि सुना है, परंपरा से चला आ रहा है, ऐसा ही होता है, पिटकों में है, तर्क संगत है, न्याय संगत है, वक्ता के व्यक्तित्व को, आकर्षक और भव्य रूप को देखकर अपना खुद का अपना एक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं, तो हमको ये ये कुछ और बता रहा है, हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, ये हमारा गुरु है। ये सारे कारणों पर विश्वास करना है और उसके बाद में ही सोचना है। तो क्या कहते हैं? बल्कि कालामो, जब तुम अपने आ ही जानो, अपने आप ही, यहाँ पे बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, आप ही जानो कि ये धर्म अकुशल है, ये सदोष है, यह बुद्धिमानों द्वारा निंदित है, यह ग्रहण करने पर अहितकर तथा दुख उत्पन्न करने वाला है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। यानी यदि जो भी तुमको बताया जा रहा है वह अकुशल है, वह दोष से परिपूर्ण है, वह सुनने पर दुख या करने पर दुख उत्पन्न करने वाला है, बुद्धिमान उसे निंदा करते हैं, उस बातों की बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? निंदा करते हैं, और उसको ग्रहण करो तो वो अहितकर होता है हमारे लिए। तो ऐसे ज्ञान को या ऐसे बातों को हमने अस्वीकार कर देना चाहिए। फिर मानना किसे चाहिए? तो कालामो, तुम स्वयं जान लो। क्या कहा है? इंसान को खुद कहा है तुम जानने का प्रयास करो। तुम्हारे पास बुद्धि है ना, अपनी अपनी बुद्धि है सबके पास में, तो तुम स्वयं जानो कि क्या बताई गई बातें कुशल है। उसको जांचना पड़ता है, क्या वो कुशल है, निर्दोष है, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसनीय है, और उसे स्वीकार करने पर क्या वह पूरी तरह से बहुजनों के लिए हितकर और सुखकर है। मेरे लिए नहीं, किसके लिए? बहुजनों के लिए हितकर और सुखकर है, निर्दोष है, बुद्धिमान व्यक्ति इसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे बातों को आपने स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुभव पर जो सिद्ध हो वही सत्य जानो। हम कहते हैं ना अनुभव, एक्चुअल में ये अभी जो शब्द ज़्यादातर है, अनुभूति पर खरा उतरना, यानी हम जो कर रहे हैं वो हमारे अनुभव के अनुसार सत्य होना
चाहिए तो काला मोह उसे स्वीकार करो, अन्यथा उसका स्वीकार मत करो। इसके पश्चात बुद्ध ने उन्हें लोभ, द्वेष तथा मोह के स्वरूप को बताते हुए उन्हें त्यागने की देशना की। कितना बुद्धिवादी दृष्टिकोण इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है कि किसी वस्तु को बिना उसकी परीक्षा के न माना जाए, परीक्षा करके ही मानना पड़ेगा। कि बुद्ध की इस प्रकार का दृष्टिकोण अपने धम्म के संबंध में भी रखते हैं, यानी वो उनके अपने बताए हुए विचार, उनका अपना बताया हुआ मार्गदर्शक, उसको भी कहते हैं उसकी परीक्षा होनी चाहिए, और परीक्षा पर खरा उतरता है तो ही उसे स्वीकार करे। इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उसकी खुद की बातों की परीक्षा करके लेने के लिए कहने वाला व्यक्ति आज तक कोई नहीं। ये अन्य धर्मों से, अन्य धर्म के जितने भी मानने वाले, जो क्या कहते हैं उसको, प्रस्थापित करने वाले व्यक्ति है, अब व्यक्ति है या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन बुद्ध के अलावा और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये बहुत बड़ा फर्क हमको यहाँ पता चलता है। अब इसको तथागत प्रश्न उत्तर के रूप में भी, यानी जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरह का बुद्ध कहते थे। हम लोगों ने बुद्ध की बातों को देखा है। कैसे देखा है? हमने रिसर्च किया कि बुद्ध बात करते थे लोगों से तो कैसे करते थे, तो हमने सोचा हम भी इसी तरह से लोगों से बात करें। हमने कोशिश की बुद्ध की तरह बात करने की, तभी तो आप लोगों से हम इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो बुद्ध लोगों से ऐसी चर्चा करते थे। तो क्या कहते हैं तथागत कालामों से? कहते हैं, कालामों, क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति यदि लोभ करता है तो क्या वह सभी के कल्याण के लिए होगा या नुकसान पहुंचाने के लिए होगा? कोई लोभ कर रहा है, लोभ की वजह से आपको बता रहा है कुछ बातें, आपको आकर मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन वो कहीं तो भी लोभी है कि मेरे मार्गदर्शन करने से मुझे इतना पैसा मिलेगा या मेरा नाम होगा, है ना। होते हैं लोभ के कई प्रकार होते हैं। अगर वो व्यक्ति लोभ करता है तो इससे आपका नुकसान होगा या कल्याण होगा? बुद्ध पूछ रहा है। नहीं, मैं अपने लोभ के लिए आपको बता रही हूँ, तो आपका कल्याण होगा। सही तरीके से अगर, यही तो बात है। एक का लोभ हो रहा है, मतलब वो हो सकता है लोभ के लिए कोई बातें गलत भी बता, क्योंकि सत्य बात बताने से मेरा नुकसान हो रहा है। क्या पता है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं ये बात बताना है लोगों को कि ऐसा मत करो। तो बहुत सारे भिक्खुनियों को हमने देखा, भिक्खुनियों के बीच में मोमबत्ती की अक्सर बात आती है। बोलते हम लोग बोलते हैं बंटी जी मत बताओ ना इन लोगों को मोमबत्ती जलाने के लिए, क्योंकि विनय पिटक में दिया नहीं, बोले अगर ये बताएंगे हम, अगर बोलेंगे मोमबत्ती मत जलाओ तो दोबारा हमको बुलाएंगे ही नहीं, भोजन ही नहीं मिलेगा, दान नहीं मिलेगा। तो क्या कर रहा है वो लोभ की वजह से वो सही बात नहीं, गलत बात नहीं बता रहा, लेकिन सही बात भी तो नहीं बता रहा है जो बताना चाहिए। क्योंकि बहुत बार सही बात बताओ तो लोगों को पसंद कहाँ आती है। लोग भी तो वही सुनना चाहते हैं कि जो अभी तक करते आए हैं वही सही है। ये क्या बीच में आ गए और हमको बताने लगे इतने सालों का हमारा अनुभव क्या ऐसे ही है ना। तो ये कालाम कहते हैं नहीं तथागत, इससे हानि ही होगी। उत्तर आ गया था इनके पास से, ये दूसरे कालाम है यहाँ पर उत्तर एकदम से दे दिया कि नुकसान होगा। फिर तथागत पूछते हैं, यदि लोभी व्यक्ति शीलों का पालन नहीं करता है और दूसरे को भी अपने अकुशल कर्मों में सम्मिलित करता है तो क्या ये अकुशल कर्म उसके जीवन में लंबे समय के लिए दुख और हानि नहीं पहुंचाएगा? यानी खुद भी शील का पालन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि शील का पालन करेगा तो बहुत सा नुकसान भी पाएगा।
तो ये इससे क्या होगा कि वो खुद तो कर रहा है लेकिन दूसरी उसकी पोल ना खोले करके उसको भी सम्मिलित कर दिया। वो जैसे कल नाक काटने वाली बात बताई, नाक काटने वाली दूसरों को भी सम्मिलित कर लिया ना, तो क्या हो रहा है, सारे ही अकुशल कर्म करने लग गए। तो क्या उनके जीवन में दुख और हानि नहीं पहुंचेगी? तो क्या कहते हैं कालम? हाँ बनते, हानि तो पहुंचेगी, नुकसान तो होगा, दुख तो मिलेगा। फिर का तथागत पूछते हैं, तो कालमो इसी तरह जो लोग अपराध गुनाह करते हैं या किसी को छल कपट में आकर भ्रमित होकर शील का पालन नहीं करेंगे, तो क्या ये अकुशल कर्म उनके जीवन में लंबे समय के लिए दुख और हानि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा, क्योंकि शील सही तरह से नहीं बता रहे, मतलब अपराध को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो लोगों को अपराध से मुक्त कराने की बजाय उनको सही तरह से नहीं बता पा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आता है जिसमें मैंने सुना है बहुत भिक्खुओं को बोलते हुए, ये बात भिक्खुनियों को भी बोलते हुए, कि वो कहते हैं आप एक ही शील का पालन करो। तो उसमें वो कहानी भी बता देते हैं कि एक चोर की कहानी बताते हैं, राजा की और चोर की। सुना होगा आप लोगों ने कहानी, है ना? हाँ, तो एक शील का पालन करेंगे, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे एक शील का पालन करेंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, बिल्कुल सही तरह से पता चलेगा। लेकिन सभी राजा की तरह थोड़ी होते हैं कि आपको आपने झूठ नहीं बोला इसलिए आपको उस तरह का इनाम मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बुद्ध क्या कहते हैं, एक शील का पालन अगर किया लेकिन 4 शील का पालन नहीं किया तो वो शील का पालन भी आपके काम का नहीं रहा। आपको पूरे 5 शील का पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि हम तैयार नहीं होते ये सारे 5 शील का पालन करने के लिए, है ना? जैसे बोलेंगे हाँ हम तो सब कुछ करेंगे, और वो कहानी में वो जो ऐसा सबसे कठिन शील है ना, जो आप आज की ज़िंदगी में माना जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं नहीं भाई झूठ बोले बगैर तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, झूठ बोले बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। उसी पर वो कहानी है, चलो, लेकिन वो एक इंटेंशन अच्छा है कि उसके माध्यम से अन्य शील का महत्व भी वो बताते हैं, तो वो सही है। लेकिन अगर नहीं समझे तो वो गलत दिशा में चला जाएगा, है ना? तो ये शीलों को सही तरह से, अपराध और गुनाह, यहाँ पर बात क्या आ रही है, अपराध या गुनाह करने की बात आ रही है। अगर वो करने से नहीं रोकते हैं तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, और उनके जीवन में वो अकुशल कर्म करते हैं, तो उससे दुख होगा या हानि होगी? नहीं पहुँचेगा। ऐसे पूछते हैं तो कालम कहते हैं हाँ बनते, दुख भी होगा और हानि भी पहुँचेगी। फिर तथागत पूछते हैं, तो कालामो द्वेष करना, लोभ करना और धोखा खाना, क्या यह अच्छे गुण है? क्या पूछते हैं तथागत? द्वेष करना, लोभ करना और धोखा खाना, क्या यह अच्छे गुण है? नहीं। तो कालाम कहते हैं नहीं बनते। फिर तथागत पूछते हैं क्या ये निंदा करने योग्य है? कालाम कहते हैं हाँ बनते। यानी जो द्वेष से, लोभ से और धोखा देने के लिए अगर कोई उपदेश करता है तो ये निंदा करने योग्य है। फिर तथागत पूछते हैं क्या बुद्धिमान व्यक्ति की आलोचना करेंगे? आलोचना करेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसे चीज़ों की प्रशंसा नहीं करते, निंदनीय व्यक्ति की निंदा ही करते हैं, आलोचना करते हैं। तो तथागत कहते हैं इसलिए कालामो मैं कहता हूँ, यदि आपको बताने वाले गुरु अकुशल बातें बताते हैं तो उनकी बातें निंदा करने लायक है। बुद्धिमान व्यक्ति उनकी आलोचना करते हैं और उनकी बातों को हम स्वीकार करते हैं तो हम हमारे जीवन में दुख और हानि पहुंचाएंगे। इसलिए उन विचारधाराओं को हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। कालमो यदि आप जानते हैं कि आपको बताने वाले गुरु कुशल कर्म करने वाले, इसलिए पहचाना जाना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए?
कुशल कर्म करने वाला होना चाहिए, उनका व्यवहार निंदा करने लायक नहीं होना चाहिए, सरल और समझने लायक होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी बातों को और शिक्षा को यदि आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में कल्याण ही होगा। इसलिए आप सब ने उन बातों को स्वीकार करना चाहिए। तथागत ने कालामों को जो उपदेश दिया उससे सभी कालाम भ्रम से मुक्त हुए और उनकी शंकाएं दूर हुई और सभी ने बुद्ध धम्म संघ को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सुखी और मंगलमय बनाने का संकल्प लिया। ये उस जगह की कहानी है, केशमुखी नगर की घटना है, जहाँ पे बुद्ध ने सबको भ्रम से दूर किया, शंका से मुक्त किया और कहा कि ऐसी बातों को स्वीकारो जो सभी के, बहुजनों के हित के लिए हो, बहुजनों के कल्याण के लिए हो। यही बातों को हमने स्वीकार करना चाहिए। कितना बड़ा अंतर है अन्य धर्म में और इसमें, बहुत बड़ा अंतर है। और हमें इन बातों को समझकर ही अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है कि जब बुद्ध धम्म को पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ये कल्याणकारी होता है, बहुजनों के हितों के लिए होता है, और हम स्वीकार करते हैं तो ये हमें बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि अन्य लोग हमारे आजू बाजू के जो होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो आपका विरोध बहुत होता है। यहाँ पर मैं एक कहानी आपको बताऊंगी जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर है, ये एक मंदिर है और यहाँ पे बहुत भीड़ जा रही है, मना कर रहा है। बहुत सारी भीड़ जा रही है। इस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है कि ये यहाँ पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, यानी वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ पे पाखंड और कर्मकांड है। तो वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति यहाँ से इधर आने का प्रयास कर रहा है। किस में से आ रहा है वो? भीड़ से आ रहा है। क्या ये भीड़ उसको आसानी से आने देगी? क्या करेगी वो? उसको और धक्के देगी, उसको गिराएगी, तो कितनी चोट लगेगी? कितनी नहीं भी गिरे तो भी कहीं से ये मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, कहाँ जा रहा है पागल, बोलेंगे भी, है ना, बोलेंगे भी ये पागल है, कहाँ जा रहा है, हड्डी टूट जाए, बहुत नुकसान हो सकता है। तो समझ लो जो धम्म की तरफ आ रहा है ना, उनको ये सब सहना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन भीड़ में से विरुद्ध दिशा में आ रहे हैं। एक अच्छाई के मार्ग पर आने के लिए बुराई करने वाले लोगों के बीच में से आ रहे हैं, कर्मकांड करने वाले लोगों के बीच में से आ रहे हैं। इसलिए परिवार में एक व्यक्ति धम्म समझ जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी होती परिवार के लोगों से। बाहर वाले क्या आपको तकलीफ देंगे, परिवार के लोग ही जो उस बात को समझते नहीं है वही आपको ताने मार मार के दुखी करते हैं, वही आपके लिए ऐसा रास्ता बनाते हैं कि आप वहां से निकलना पुरुष को अगर नहीं सुनना तो घर छोड़कर निकल आता है बाहर। महिला को वही रहकर जो झेलना पड़ता है। जीवन ले लिया तो अलग बात है, लेकिन जीवन न लेते हुए धम्म का पालन करते हुए उसी घर में रहना है जहाँ पर पूरा अंधश्रद्धा और पाखंड हो, कर्मकांड हो, वहाँ पे अपना अलग से करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, सुनना, मारना, पीटना, यहाँ तक कि बहुत कुछ होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हाँ, फिर भी इसलिए कहते हैं कि जिसको सही रास्ते पर आना है ना, तो वो कर्मकांड में रहकर भी हम सुखी नहीं हो सकते, तो कुछ सहन करके ही सुखी हो जाओ। कम से कम मानसिक समाधान तो होगा कि मैंने प्रयास किया, सही रास्ते पर आने का प्रयास किया है और मैंने अपना जीवन जिया है, मैं स्वतंत्र हूँ अपना जीवन जीने के लिए।
ठीक है। तो ये इससे पता चल रहा है कि सच में धम्म हमको सही राह पर ले जाने वाला है। हमको सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मृत्यु के बात कर नहीं, लेकिन हमारा मृत्यु समाधान पूर्वक है। मृत्यु के बात कर नहीं कह रहे, हमको नहीं मालूम है ना, लेकिन मृत्यु हमारा मरते समय हम समाधान पूर्वक मरे कि मैं जिया है, मैंने अपना जीवन जिया है ना। तो यहीं पे रुक रही हूँ। कालम सुक्त सबको समझ में आया होगा। और ये भी बता दूँ कि ये कालम सुक्त कहीं पर भी हमारे उपदेशों में नहीं आता है, जबकि ये उपदेशों में आना बहुत ज़रूरी है। बोलो या कोई भी कार्यक्रम हो बोलो, वहाँ पर हमारे प्रचारक कालम सुक्त को नहीं बोलते हैं, क्योंकि कालम सुक्त बोलेंगे तो पहला प्रश्न धम्मगुरु पर ही आएगा, कितना सच बता रहा है।